हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में कुछ बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने घात का है, कैसे पहचानेंगे, बहुपद में कितने पद हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और मेन टॉपिक हम लोग का इस वीडियो का होगा जीरोज, बहुपद के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक क्या है, शून्यक किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, शून्यक क्या है, इसको हम ग्राफीय मेथड द्वारा भी समझाएंगे आपको। ग्राफ से इसका रिलेशन क्या है, कैसे हम ग्राफ इसका खींच सकते हैं, और ग्राफ को देखकर कैसे हम बता सकते हैं किसी बहुपद के शून्यक कितने होंगे और क्या होंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद क्या है। हालांकि बहुपद क्या है इस बात को आपको हमको लगता है क्लास 9th में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ रहे हैं। जैसे हम कुछ व्यंजक लिख रहे हैं, जैसे 2√x + 1 एक नंबर का व्यंजक हो गया। दूसरा नंबर का व्यंजक लिखते हैं 2x/(x² + 1। तीसरा व्यंजक लिखते हैं 2x³ + 5(x² + 1)। चौथा लिखते हैं 2x + 1। इस तरह से बहुत से व्यंजक, ये सब क्या है, व्यंजक। और इन सभी व्यंजकों का जो चर होगा, वेरिएबल क्या है, यक्ष है। ये सब हम कहेंगे यक्ष, चर यक्ष में ये सभी व्यंजक हैं। हम बहुपद नहीं बोल रहे हैं, व्यंजक हैं। ओके, अब इसमें जो चर है उस पर घातांक देखते हैं। इसके चर का घात क्या है, हाफ, रूट मतलब 1/2। और इसमें चर भिन्नात्मक हो गया, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यंजक हो जिसमें बहुपद की घातांक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 इस टाइप में घातांक हो। जीरो भी हो सकता है, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो अचर पद हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं, इस तरह के घातांक हो, जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें चर क्या है, 3 2 ऐसे। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घातांक क्या हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से हो, वे सभी क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब इस पॉलिनोमियल में जो चर यक्ष है, यक्ष में अधिकतम कितना घात है, 3। तो इसमें बोलेंगे हम इस बहुपद का घात क्या होगा, 3। इस बहुपद का घात क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। इस बहुपद का घात क्या होगा, 1 घात का बहुपद है। तो इस बहुपद को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके घातांक, जिसके चर का घातांक क्या हो, 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। हालांकि क्लास 9 में पूरा एक चैप्टर ही था रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसे इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे हम। इसे बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय, ऐसे 2 घात में होगा तो द्विघातीय बहुपद। जैसे मान लो कोई बहुपद हम लिखते हैं 2x² + 5x + 1, ये क्या अगर 2 घात में बहुपद है। अब बहुपदों को लिखने का एक संकेत हम प्रयोग करेंगे, px। क्या करेंगे, px, p फॉर पॉलिनोमियल। और यक्ष में जो चर होगा, जैसे ये सभी बहुपद हम यक्ष चर में दिए हैं। ऐसे और भी बहुपद आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम लिखते हैं 2t² + t, ये चर t में एक बहुपद है, इसे हम क्या नोट करेंगे, pt। u³ + 3u² + 1, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें चर क्या है, u, तो इसे हम बोलेंगे pu। अब हम इसमें ये देखते हैं, सपोज दैट कोई बहुपद है पॉलिनोमियल, चर यक्ष में हो या कोई भी हो। जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं 2x + 5। अब इसमें अगर यक्ष बराबर हम 2 लिख दें तो इस बहुपद का मान क्या होगा, तो इसे हम नोट करेंगे p2। x = 2 पर बहुपद का जो मान होगा उसे हम क्या नोट करेंगे, p2। तो यहाँ x = 2 रखो, 2 × 2 + 5, तो 2 दूनी 4 और 5 9। हम यहाँ पर बोलेंगे इस बहुपद px जो 2x + 5 है, इसके x = 2 पर इस बहुपद का मान क्या है, 9। ओके, ऐसे 3 पर निकाल सकते हो, 5 पर निकाल सकते हो, ऐसे किसी मान पर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा यक्ष का मान आप सोचें, जैसे सपोज दैट हम रखते हैं x = -5/2, तो इसमें रखो, तो इसे नोट करेंगे p -5/2। तो क्या होगा, 2 × यहाँ क्या रखोगे, -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -5 + 5 इक्वल क्या आ गया, 0। तो यक्ष का कोई ऐसा मान अगर उपलब्ध है
जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य हो जाए, तो हम ये बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का क्या है, शून्यक, जीरोज -5/2 है। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -5/2। तो किसी बहुपद का शून्य क्या होगा, यदि कोई बहुपद यक्ष जिसका चर यक्ष है, तो यक्ष का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस यक्ष के मान को हम बोलेंगे बहुपद का शून्यक। ओके, तो अब यहां हम यह देखते हैं कि एक रैखिक बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, और उसको मतलब आप यहां समझिए अच्छी तरह से। जैसे मान लो एक बहुपद है px इक्वल ax प्लस b, ये तो कन्फर्म है, यह एक रैखिक बहुपद है। इसका चर क्या है, यक्ष। यदि इसका शून्यक k हो, यदि उसका शून्यक k हो, तो फिर p के बराबर क्या होना चाहिए, 0 होगा। ओके, तो यक्ष का कोई मान रखने पर इसका मान अगर 0 होगा, तभी यक्ष का मान क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो यहां अगर ax प्लस b को हम 0 करते हैं, अगर इस रैखिक बहुपद को हम सॉल्व करते हैं, रैखिक समीकरण बन गया, रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं, जो रैखिक समीकरण सॉल्व करना क्लास 9th में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो आप क्या करते हो, ax इक्वल, इसको इधर करते हैं -b, तो x बराबर क्या हो गया, -b/a। तो बहुपद के जो गुणांक हैं, जैसे यक्ष का गुणांक a है और ये अचर पद है, तो हम बोल सकते हैं कि बहुपद रैखिक बहुपद, ओके, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक कैसे निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट लिखना हो शून्यक, -b/a, तो b क्या है, अचर पद, b क्या है, अचर पद अपॉन a क्या है, यक्ष का गुणांक, यक्ष का गुणांक। तो बच्चों किसी भी बहुपद ax प्लस b का शून्यक लिखना है, तो माइनस जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा वो बटे यक्ष का गुणांक जो होगा वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक, डायरेक्ट लिखना हो आपको, तो आप सीधे लिख सकते हैं माइनस अचर पद क्या है, 3, और यक्ष का गुणांक क्या है, 2, तो -3/2। कोई मान लिखना हो, 5x - 2 का शून्यक क्या होगा, तो माइनस तो लिखना होगा, अचर पद फिर -2/5 मीन्स 2/5 लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक, ये आप समझ चुके। अब थोड़ा सा बहुपद के शून्यकों का हम ज्यामितीय अर्थ समझते हैं कि ग्राफ में कैसे इसको हम समझ सकते हैं, ग्राफ बना के कैसे हम इस जीरोज को ज्ञात कर पाएंगे, तो आइए इसको समझते हैं। तो आइए बच्चों, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम समझते हैं। आप एक ग्राफ का पन्ना लेना बेटर होगा, उस पन्ने में आपके ऐसे ये लाइनिंग तो ऑलरेडी बने होते हैं, हम यहाँ थोड़ा सा अटेंडम बना दिए हैं, आप थोड़ा सा फेयर पेज लेंगे। ओके, अक्षों पर बिंदुओं को दर्शाना तो आप सबको पता है। चलिए हम एक बहुपद लिखते हैं px, कुछ भी लिख लेते हैं, सपोज दैट 2x प्लस 4। अभी जो मेथड हम इधर डिस्कशन किए, इसका बहुपद का शून्यक बताने के लिए क्या बताया गया, माइनस अचर पद बटे यक्ष का गुणांक 2, तो मीन्स बहुपद तो माइनस, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, -2 होगा। ये तो आप अपने दिमाग में रखिए। इसी बात को हम ग्राफ से कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को समझते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, सपोज दैट बहुपद का जो मान है इसको y लिख लेते हैं, y इक्वल 2x प्लस 4। तो चलो इसका ग्राफ हम खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए तो कुल मिला के एक टेबल आपको बनाना पड़ता है, जिसमें यक्ष और y में से बहुपद का जो मान होगा y है, यक्ष के कुछ विभिन्न मानों को लेकर हम y का विभिन्न मान प्राप्त करते हैं। तो ये अपनी इच्छा अनुसार मानों को चुनते हैं, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, इस तरह से। जैसे मान लो 0, इधर -1 -2 -3 और 1 2 3 4 ऐसे इधर भी मान रखते हैं। तो चलो -3 यक्ष इक्वल जब -3 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, -6 धन 4 -2, -2 रखिए, -2 इसमें रखते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। ओके, खैर -2 पर 0 है शून्यक, तभी तो शून्यक है, वो तो आपको बता दिया। चलो -1 रखते हैं तो क्या आएगा, 2, -1 रखा है, -1 आप ऐसे रख रहे हैं, 2 इंटू यहाँ -1 प्लस 4, तो ये 2 एकम 2 -2 धन 4 मिलके 2 हो गया। 0 रखते हैं तो क्या होगा, 4, 1 रखेंगे तो 1 पर क्या होगा, 1 2 एकम 2 4 6,
2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 8, अभी मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, काफी दिक्कत होगा दिखाने। इतने से हम ग्राफ बना सकते हैं। चलो -3 2, एक पॉइंट लेते हैं -3 2, ये जितने बिंदु हैं सबको एक एक पॉइंट मानो, -3 -2, फिर -2 0 ये हो गया, फिर -1 2 ये मान हो गया, फिर 0 4 ये होगा, फिर उसके बाद 1 6, यहां से क्या होगा 1 6 2 8, ऐसे 3-4 मान से भी ग्राफ बन जाएगा। -3 -2, तो -3 इधर 1 2 3, -3 -2 यहां होगा, -2 0 -2 0 यही होगा। वो सारी यहाँ एक्स एक्सिस ये है, ठीक, ये डार्क लाइन एक्स -2 0 यही होगा, -1 2 -1 2 यहाँ होगा, 0 4 0 4 यहाँ होगा, 1 0 1 2 3 4 यहाँ होगा, ठीक, 0 4 यहाँ हो गया। ऐसे इतना पर्याप्त है। 1 6 भी दिखा सकते हो, 1 1 2 3 4 5 6 कहीं यहाँ होगा। आप बनाते हैं इसे ग्राफ, ये तो पन्ना है तो आपको ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि कक्षा 9 में भी आप सीख चुके हैं कि कोई रैखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, पक्का है। यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटा, पॉइंट -2 0 -2 0, ये जो पॉइंट -2 0, इसका शून्य क्या है -2। ध्यान दीजिए हम क्या बोलने वाले हैं, किसी भी बहुपद का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसका निर्देशांक अगर हम लिखते हैं -2 0, तो उसका यक्ष वाला निर्देशांक, जिसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं, जो यक्ष वाला निर्देशांक होगा वह निर्देशांक ही उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो मतलब ये नहीं भी पता है तो आप क्या करें, इसका ग्राफ ऐसे खींच लें, ग्राफ से आप पन्ने पर देखें ये पॉइंट कहाँ कट किया है, तो वह उस पॉइंट का जो यक्ष वाला निर्देशांक होगा वही निर्देशांक क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। तो इस तरह से हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ भी समझ चुके, ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो ऐसे देखिए, जब रैखिक बहुपद हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है तो एक सरल रेखा एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही काट सकती है, एक से अधिक कभी काटेगा कोई भी रेखा नहीं काट सकती है। तो इसका मतलब किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक ओनली 1 पॉइंट ही होगा, केवल एक शून्यक ही हो सकता है। और कोई रैखिक बहुपद है तो वो अवश्य एक्स अक्ष पर कहीं न कहीं जरूर कटेगा, तो एक शून्यक अवश्य मिलेगा। ऐसे बच्चों हम ये देखते हैं जब 2 घात का बहुपद हो तो उसके जीरोज कैसे होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। और इसे थोड़ा सा उल्टा भी समझ लें बात, जैसे आपसे ये पूछ दिया जाए कि यह बहुपद 2x + 4 है, इसका हम ग्राफ खींचें तो ये बहुपद x अक्ष को किस पॉइंट पर काटेगा, तो आप समझ चुके इसका जीरो जब -2 है तो आप यहां बोल सकते हो -2 0 पर काटेगा। ऐसे थोड़ा सा इस पर एक एक्सरसाइज कर लो। जैसे हम लिखते हैं बहुपद 2x + 1, आपसे ये पूछा जाए यह बहुपद x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, इसका जीरोज क्या है, जीरो -1/2 है क्या भाई, माइनस अचर पद बटे x का गुणा -1/2। तो मतलब यह आपसे ये पूछा जाए कि बहुपद x अक्ष को किस पॉइंट पर काटेगा, तो आप बोलेंगे -12 0। तो इस तरह से दोनों साइड से देखें आप, बहुपद है तो उसका ग्राफ में कैसे जानेंगे, और ग्राफ ऐसे पूछ दिया जाए कोई किस बहुपद का शून्यक तो आप ज्ञात कर ही लेंगे, और ऐसे पूछ दिया जाए बहुपद x अक्ष को किस पॉइंट पर काटेगा तो उस पॉइंट को भी आप निकाल सकते हैं। अब आइए द्विघात बहुपद में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 घात का एक बहुपद px = x² - 3x - 4 है, ये 2 घात का बहुपद है। बच्चों 2 घात के बहुपद का आपके पाठ्यक्रम से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए इसको समझें। तो इसका ग्राफ खींचना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ पॉइंट्स तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स ज्ञात करके देखते हैं इसका ग्राफ कैसे क्या है, और इसका जीरोज शून्यक का मतलब क्या है। शून्यक तो आप डेफिनेशन से समझ चुके हैं, यक्ष का वह मान जिसको इसमें रखने पर इस यक्ष का मान 0 हो जाए वही शून्यक है। वैसे इस टेबल को बनाने से भी आपको पता चल जाएगा कि यक्ष से किस मान पर 0 यहाँ आ रहा है, तो शून्यक तो आपको इसमें भी दिखेगा, लेकिन उसको ग्राफ से हमें जोड़ना है कि वो पॉइंट कहाँ होगा। तो चलिए कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव मान को रखते हैं।
अब क्रमागत क्रम से लेकर चलते, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा। इस -2 का स्क्वायर यहाँ करोगे तो 4 होगा, -2 यहाँ रखोगे तो 3 दूनी 6 धन 6 होगा, -4 तो क्या आएगा 6। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 रखते हो तो ये +3 होगा, -4 तो ये तो 0 हो गया। 3 + 1 4, -4 0, 0 रखते हैं 0 0 -4, 1 रखते हैं तो 1 और यहाँ 1 -3 -4, 4 3 7 -7 और 1 -6 हो गया। 2 पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 और -4 तो क्या हो गया, ये भी -6 ही हो रहा है। अब 3 पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 के 9 -9 -4 ये भी क्या होगा -4। चलो एक 4 पर भी निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 -4 12 4 16 -16 0 0। ऐसे कोई और मान निकालते, चलो 5 भी कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 -15 -4 तो 15, ये 25 -15 10 10 -4 6। अब इन सभी बिंदुओं को यहाँ दर्शाते, -2 6 तो -2 इधर आएंगे, -2 और 6 + 6 1 2 3 4, कुछ और चीज लेते हैं 5 6, तो चलो -2 6 तो -2 1 2 3 4 5 6 -2 6 यहाँ होगा, -1 0 तो -1 0 तो यहाँ होगा, 0 -4 0 1 2 3 4 -4 यहाँ होगा। पॉइंट आप लिख सकते हो 1 -6 तो 1 -6 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 6, माइनस क्या लिखे थे आप 1 6 सॉरी 1 -6 ठीक 1 और -6 1 2 3 4 5 6 यहाँ ओके। अब 2 -6 2 -6 यही होगा 2 -6, 3 -4 3 1 2 3 4 -4, 4 0 1 2 3 4 0, 5 6 5 1 2 3 4 5 अच्छा 1 2 3 4 5 6। चलिए क्रम से मिलाते हैं। आपका यहाँ से शुरुआत हुआ है, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे सीधे, यहाँ से यहाँ मिलाओगे, ऐसे सीधा मिलाते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ से आप आ रहे हैं, ये मिलाते हुए आओगे, यहाँ आओगे, ऐसे मुड़ जाएगा ग्राफ, फिर इधर जाएगा, इधर इधर ऐसे। अभी थोड़ा सा इससे और अब जाएंगे तो कुछ न कुछ पॉइंट मिल सकता है। तो ये ग्राफ देखिए यू के आकार का बन रहा है, यू के आकार का। बच्चों हमेशा द्विघात बहुपद का आकार या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ये कन्फर्म है। यक्ष के कैसे मान है उस बात पर निर्भर होगा, हमेशा या तो यू आकार बनेगा या फिर नीचे ऐसे उल्टा यू बनेगा, ये कन्फर्म है। ये बहुपद कितने बिंदुओं पर काटा है, ये ग्राफ यक्ष अक्ष को 2 पॉइंट पे काटा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, ये -1 0 यही था, ये क्या था -1 0 और इसका निर्देशांक क्या था 0 वाला, ये था 4 0। तो यह ग्राफ यक्ष अक्ष को जिन 2 बिंदुओं पर काटा उसके यक्ष वाले निर्देशांक क्या है -1 और 4, तो इसका बहुपद क्या होगा -1 और 4। तो ये डेफिनेशन तो ऐसे कोई किसी बहुपद का जो ग्राफ खींचेंगे हम, ग्राफ यक्ष एक्सिस को जिन बिंदुओं पर काटेगा उन बिंदुओं का जो भुज होगा, भुज वही केवल भुज -1 4 ही उसका शून्यक होगा। तो ऐसे कोई इस टाइप का बहुपद हो जिसका ग्राफ यू के आकार के बनना, कन्फर्म है 2 से ज्यादा बिंदु पर काटने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। अब अभी यहाँ एक चीज देखिए, ये ग्राफ कई तरह का बन सकता है बच्चों। एक चीज देखिए, जैसे एक ग्राफ ये तो आपका ऐसा भी बन सकता है, अभी ये ग्राफ जैसा इससे मिलता जुलता ये है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ इस टाइप का भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। ये इसका ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे। इस ग्राफ के शून्य, इस बहुपद के शून्य कितने होंगे 2, इसके कितने शून्य होंगे 2, इसका एक ही शून्य होगा, दोनों सेम हो जाएंगे।
इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो ऐसे ग्राफों को देख कर भी हम बता सकते हैं कि किस बहुपद के कितने शून्यक हैं। ओके, इसके 2 शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, इसका 1 शून्यक होगा, इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं। ऐसे बच्चों 3 घात का भी बहुपद का शून्यक आपके बुक में दिया, आप उसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और इसी से संबंधित आपका जो पहला एक्सरसाइज 2.1 है, केवल ग्राफों पर ही आधारित है। तो ऐसे ग्राफ खींच के दिए गए हैं, आपको केवल बताना है कि उसके कितने शून्यक होंगे। तो अधिकतम की भी बात करते हैं, 2 घात का बहुपद है, उसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। किसी भी 2 घात का बहुपद का ग्राफ कभी 2 से ज्यादा बिंदुओं पर नहीं काट सकता। जैसे कि रैखिक बहुपद में आप देखें अधिकतम 1 बिंदु ही हो सकता है। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक होंगे, 2 घात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होंगे। ऐसे आप ज्ञात करेंगे 3 घात के बहुपद का जाएंगे तो उसका अधिकतम 3 शून्यक होंगे। अधिकतम का मतलब ये नहीं कि 3 ही नहीं, इसके 2 ही नहीं। जैसे अभी बहुत से ऐसे 2 घात के बहुपद आएंगे जिसका कोई जीरोज नहीं होगा, यक्ष का कोई ऐसा मान ही नहीं मिल पाएगा। जैसे हम लिखते हैं यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष प्लस 1, इसका आप ग्राफ बना के थोड़ा सा रफ वर्क करके ट्रायल करेंगे, इसमें यक्ष का क्या मान मिल रहा है जिस पर 0 होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का हो सकता है, या फिर ऐसा होगा जो यक्ष अक्ष को कभी नहीं काटेगा। ये होमवर्क थोड़ा करेंगे आप लोग, इस तरह से टेबल बना के आप ग्राफ में खुद सीखिए क्यों नहीं होगा। ओके, तो 2 घात के बहुपद का मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इस तरह से ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, इसको आप ध्यान से समझें। और अभी आइए हम आपको इस एक्सरसाइज में, इसी वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को भी समझा देते हैं। 2 मिनट का काम है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे ये सब फिगर बना के दिया है। आपसे बस इतना ही पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चनों में कितने कितने शून्यक होंगे। देखो इसमें एक ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ, तो ये लाइन अगर ये एरो बनाया गया मतलब इनफाइनाइट अनंत विस्तार है इसमें, तो इस ये यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, क्या इसको आगे बढ़ाएं तो कहीं कट होगा, कहीं नहीं कटेगा। इसके कितने शून्यक होंगे, कोई शून्यक नहीं। यह ग्राफ क्या है, इसके कितने पॉइंट हैं, ये 1 बिंदु पर ही काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। इसमें देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसका कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। इसमें देखिए 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसके 2 शून्यक होंगे। इसमें 1, 2, 3 और 4, इसके कितने शून्यक होंगे, 4। इसमें 1, 2, 3, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज ये 2.1 में बस इतने क्वेश्चन हैं, इसको आप इसी में समझ चुके। तो ऐसे आपका एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद हम तुरंत आपको अगला वीडियो देते हैं।